इतिहास का सबसे बड़ा झूठ जानते हो? पृथ्वीराज चौहान हारे नहीं थे, उनसे एक गलती हुई थी और उसी ने भारत का भविष्य बदल दिया। 1178 से 1192 तक ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, ये उत्तर भारत की आखिरी ढाल की कहानी है। नागार्जुन और भडानक जैसे विद्रोह कुचलने के बाद पृथ्वीराज चौहान एक रीजनल राजा नहीं रहे, वो एक डोमिनेंट शक्ति बन चुके थे। 1184 से 1186 में उन्होंने लाहौर और मुल्तान तक अभियान चलाया। मतलब साफ था, दिल्ली की सेना अब रक्षा नहीं, आक्रमण कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, अंदर था। जयचंद्र के साथ सीमा विवाद और महोबा के चंदेल राजा परामर्दी देवा से युद्ध, जहां आला उदल जैसे योद्धाओं ने इतिहास रचा और उदल ने वीरगति प्राप्त की। और फिर 1191 मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पर हमला किया। आगे बढ़ते हुए तरान में दो सबसे ताकतवर सेनाएं आमने सामने थी। पहली लड़ाई और गौरी की सेना टूट गई, बिखर गई। और यहाँ आता है सबसे बड़ा कन्फ्यूजन। गोविंदराज, जिसे आजकल लोग पृथ्वीराज चौहान का बेटा बताते हैं, लेकिन सच वो उनका बेटा नहीं था, वो दिल्ली के तोमर वंश के शासक थे। इसी गोविंदराज का सीधा सामना मोहम्मद गौरी से हुआ। गौरी के वार से उनके दांत टूटे, लेकिन अगले ही पल गोविंदराज का वार, गौरी घोड़े से गिरा और गंभीर रूप से घायल। इतिहास का सबसे बड़ा मौका था ये, लेकिन एक खिलजी सैनिक उसे मैदान से निकाल ले गया। युद्ध जीत लिया गया। दिल्ली की सेना ने दबाव बनाते हुए मुल्तान तक अपना प्रभाव दिखाया। लेकिन अगर उसी दिन गौरी वहीं खत्म कर दिया जाता तो क्या 1192 की हार होती या नहीं? कैसे एक छोड़ी हुई जान इतिहास बदल गई? नेक्स्ट पार्ट में जानिए तरान में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैसे धोखा दिया। जय श्री राम।